हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा छठी की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 39, जिसका आज का हमारा विषय संख्याओं की जानकारी। और इसमें हम आज जो है वो रिवीजन वर्कशीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो है स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार, दूसरा भारतीय संख्या अंकन पद्धति और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार। 78 दे रखा है, 78 को हम लिखेंगे 70 + 8, जिसमें कि 7 × 10 और 8 होगा। यहाँ 8 इकाई के स्थान पर है तथा 7 जो है वो दहाई के स्थान पर है। ऐसे 278 अगर हमें लिखना है तो 200 + 70 + 8 यानी 2 × 100, 7 × 10 और 8। यहाँ 8 इकाई के स्थान पर, 7 दहाई के स्थान पर और 2 सैकड़े के स्थान पर है। ऐसे ही 5278, 5270 और 8। 5 को 1000 से गुणा करेंगे, 2 को 100 से, 7 को 10 से और 8। यहाँ 8 इकाई के स्थान पर, 7 दहाई के स्थान पर, 2 सैकड़े के स्थान पर और 5 हजार के स्थान पर है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे भारतीय संख्या अंकन पद्धति। भारतीय संख्या अंकन पद्धति में अल्प विराम दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है। उसके बाद के अल्प विराम मतलब कॉमा, हर 2 अंक के बाद हजार, लाख आदि के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो संख्या है वो है ये, ठीक है। इसको पहले 3 के बाद कॉमा लगाओगे, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो ये बन जाएगी 5,08,01,592। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति है बच्चों, वो है अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति में हजारों, लाखों आदि को आसानी से समझने योग्य और संख्याओं को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए दाईं ओर से प्रत्येक 3 अंक के बाद अल्प विराम आता है। सपोज आपके पास ये अगेन सेम एक ही नंबर दिया हुआ है, पहले 3 के बाद लगाइए कॉमा, फिर 3 के बाद फिर आंसर, यानी 50,801,592। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए करें देखें। पहला प्रश्न है निम्न संख्याओं का प्रसारित रूप लिखना है, विस्तारित रूप लिखना है, जिसमें ये दोनों संख्या दे रखी हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपको अल्प विराम लगाकर संख्या का नाम लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों आपको अल्प विराम लगाकर भारतीय पद्धति के अनुसार संख्या का नाम लिखना है। और चौथे क्वेश्चन में अल्प विराम लगाकर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार संख्या का नाम लिखना है। तो चलिए बच्चों, ये तो आपने हमारी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी। हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप वीडियो का एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारा, जिसमें हमें एक नंबर दिया हुआ है 734,543। इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है, या फिर हम इंग्लिश में कहें तो एक्सपेंशन फॉर्म में। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। 7 की जगह 7 आएगा। यहाँ पे देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है ना। तो इसको 5 0 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 और 5, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 लिखा। उसके बाद 0 कम करते चलेंगे, 5 0 3 4 0 कर दीजिए, 1 2 3 4। नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों, 4 लिखा और 1 0 और कम, 3 0 कर दीजिए, इधर 1 0 कम कर दी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 लिखा। उसके बाद अब ये 3 0 थी, 2 0 रह गई। इसके बाद अगेन प्लस का निशान लगाया। नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 है। इसके बाद एक ही 0 रह गई और लास्ट में क्या रह गया आपका, 3। इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ तक छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है आपका, वो नंबर है आपका ये 3275,829, ठीक है। तो सबसे पहले आप 3 लिखेंगे इसमें, ठीक है। अगर आप इसको रीड करेंगे तो ये नंबर क्या बनेगा, 32,75,829, 32,75,829। तो पहले 3 नंबर लिखा, कितने नंबर है उसके बाद, 1 2 3 4 5 6। तो अगेन 6 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट नंबर लिखा 2, कितनी 0 लगेंगी, 5 0 लगेंगी, 2 3 4 5, फिर प्लस लगाया। उसके बाद 7 उतारा, कितनी 0 लगेगी, 1 2 3 4। उसके बाद 4 0 लगाइए, अब 3 0 लगाएंगे, पहले 5 उतारिए, फिर 3 0 लगेगी, 1 2 3। उसके बाद 8 उतारेंगे, कितनी 0 लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे, प्लस
फिर 2 तारा 1 0 और फिर आ गया 9 आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया बच्चों आपका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, आपको क्या किया हुआ है, आपको एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, नंबर नेम दिया हुआ है, यानी संख्या का नाम दिया हुआ है, आपको नंबर लिखना है। संख्या है आपकी 9,05,41,। ठीक है, अगर हम देखें तो 9,50,41, मतलब ये नंबर है आपका। तो यहाँ पे आपका जो ए पार्ट होगा उसका नंबर आएगा बच्चों 905, 1 2 3 0 और 4 और 1। तो इसमें आप कॉमा लगाएंगे तो देखिए 9,05,41,। ठीक है, और इसको जो पढ़ेंगे वो किस तरीके से पढ़ेंगे, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो 9,05,41,। ठीक है, ऐसे दूसरा जो नंबर है उसका आंसर है आपका ये 10। ठीक है, तो इसमें आप 3 के बाद कॉमा लगाया, यहाँ पे फिर 2 के बाद लगा दिया। इसको कैसे पढ़ेंगे, 23,30,010 और इंग्लिश में पढ़ेंगे 23,30,010। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, 1 का और सेकंड का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको एक नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 999, फिर 00046 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहले कॉमा लगाना है इंडियन नंबर के हिसाब से, भारतीय पद्धति के हिसाब से। तो पहले 3 के बाद लगेगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, उसके बाद इसका नंबर नेम लिखना, यानी संख्या का नाम लिखना है। तो आप इसको पढ़ोगे तो क्या आएगा, 9,99,46 पड़ेगा। तो पहले हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसमें 9,99,46। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहीं पे लिखते हैं 9 करोड़ की जगह क्या हो जाएगा, 9,99,000 की जगह हो जाएगा 99,46,। 46 का हो जाएगा 46। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया। हिंदी मीडियम में भी कर दिया हमने, इंग्लिश मीडियम में भी कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ मैं। सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सेकंड पार्ट में आपको नंबर दिया हुआ है 98,432,701। इसमें भी 3 के बाद लगाया, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये आपका आया 9,84,32,701। तो हम यहाँ पे पहले इंग्लिश बच्चों के लिए लिखेंगे हम 9,84,32,701। ओके बच्चा, अब आगे देखते हैं। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए हम लिख लेते हैं 9,84,701। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम दोनों पार्ट हमने डन कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको एक नंबर दिया हुआ है 7452,283। इसको आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से, यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में चेंज करना है। तो इसमें 3 के बाद लगाते हैं और फिर 3 के बाद लगाते हैं, और इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे 7,452,283
ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हम इसे हिंदी में लिख लेते हैं। 452,200, उसको 2 कर देते हैं, 283। ठीक है बच्चों। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट है, यानी ए पार्ट था आपके क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसका बी पार्ट करते हैं। चलिए बी पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, इसमें आपको नंबर दिया हुआ है 99985,102। 3 के बाद कॉमा लगाया, 3 के बाद लगाया, ठीक है। और उसके बाद ये 99 3 के बाद लगा तो यहाँ पे नहीं, ये वाला यहाँ लगेगा, ठीक है। तो इसका जो इंग्लिश में हम पहले उत्तर लिख लेते हैं वो आएगा 102। ओके बच्चों। अब हिंदी में लिख लेते हैं हम 985,102। ठीक है बच्चों। तो ये हमारी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।